नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका अपने चैनल ट्रैवल्स पर। मैं मधुर आज आपसे बात कर रहा हूँ जापान की रिलीजियस कैपिटल क्योटो से। और पिछले ब्लॉग में जैसे कि आपने देखा था, हम रैबिट आइलैंड घूमकर आ गए थे। हमें निकलना है एक्चुअली आज क्योटो घूमने के लिए। हमने आज क्योटो की कुछ 3-4 जो सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। क्योटो इज़ ऑल अबाउट टेम्पल्स। यहाँ मंदिर ही मंदिर हैं, शिंटो श्राइन है, बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं, काफ़ी कुछ है। तो वो सब देखने के लिए अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और आपको दिखाएंगे आज क्योटो कैसे घूमें और क्योटो में क्या क्या कर सकते हैं। क्योटो को घूमने का सबसे बेस्ट तरीका है आप बस से घूमिए। यहाँ पर मेट्रो और मेट्रो लाइन थोड़ी सी शॉर्टेज है और हमारे पास JR रेल पास है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम JR की बसेस लें। बट आप यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके बड़े आराम से घूम सकते हैं। और अब हम होटल से बाहर निकल आए हैं। होटल हमारा बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के पास था। क्या क्योटो को वो भी तो कहा जाता है वाराणसी ऑफ जापान, मतलब या जैसे जो वैल्यू जापान में क्योटो की है, वही वैल्यू बनारस की इंडिया में है। और जब जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे आए थे तो याद होगा, अपने जो PM है वो उनको बनारस लेकर गए थे और क्योटो और बनारस को इक्विवेलेंट कहा था, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे मंदिर हैं। हाँ। ये है क्योटो आपके लिए। क्योटो की बस सर्विस है। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं हम किनुकाका जी टेम्पल, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट शिंटो श्राइन है। और मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले बताता हूँ शिंटो श्राइन क्या होता है। जापान का जो सबसे बड़ा रिलीजन है वो है शिंटो रिलीजन। ये लोग एनिमलिस्टिक चीज़, नेचुरल चीज़ों को वर्शिप करते हैं। इसमें गॉड को कामी कहा जाता है। जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में होता है कि वो नेचर को वर्शिप करते हैं, नेचुरल चीज़ों को, ऐसे ही शिंटो जो है वो नेचुरल चीज़ों को वर्शिप करते हैं। और इनके जो श्राइन यानी इनके जो मंदिर होते हैं उनको जिंजा कहा जाता है। तो अब हम एक शिंटो श्राइन जिंजा देखने जा रहे हैं, यानी पब्लिक टेम्पल। हाँ, जो पब्लिक के लिए ओपन है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। और जो घर में मंदिर होते हैं उनका नाम कुछ और होता है ना? हाँ, भूल गया मैं। क्या हुआ? यार बस देख रहा हूँ कौन सी है, तो समझ नहीं आ रहा। बस के नंबर नहीं लिखे हुए यार। 205 ये लिखी तो है। 1055 पे आएगी। 204, 205, 205 भी जाती है। 205 जाती है। कैसे लगेंगे? ये सिटी बस है। हमें JR वाली बस लेनी है जो हमारे लिए फ्री में होगी। तो हमें कैसे पता चलेगा सिटी वाली कौन सी है? पता है ना मुझे। 200 So we are using our JR rail pass in the buses also. कितनी देर के बाद हमें बस मिल गई है। तो ये कौन सा इंडियन रेस्टोरेंट है? उतरते ही देख इंडियन रेस्टोरेंट में क्लब हाउस, इंडियन डाइनिंग, गणेशा। हाँ, प्राइस तो देख लेता। तो अभी हम उतर गए हैं किनकुजी टेम्पल के लिए। इसको यहाँ गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट शिंटो श्राइन है पूरे क्योटो का। नंबर 1 अट्रैक्शन कारण है इसके चारों तरफ गोल्ड लीफ की प्लेटिंग हो रखी है। तो देखने में ऐसा लगता है कि सोना, मतलब पूरा गोल्डन टेम्पल है। आसपास गार्डन बहुत प्यारा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसके और इसका टूर कराते हैं। यार यहाँ की साफ़ सफाई का तो तुम कुछ कह ही नहीं सकते। इतना नीट एंड क्लीन है ना जापान पूरा ही, जितना अभी तक हमने देखा। और यहाँ भी देख लो आप, ये देखो कितने प्यारे प्यारे घर हैं, कितना प्यारा एरिया है। मतलब सुपर क्लीन और सुपर शांत। जो शोर है वो हम ही मचा रहे हैं फिलहाल। तो क्या है यार, क्योटो बिल्कुल जापान के सेंटर में है और यहाँ डायरेक्ट शिनकानसेन आती है फ्रॉम टोक्यो, ओसाका, हिरोशिमा। कहीं से भी आप शिनकानसेन ट्रेन लेकर यहाँ पर आ सकते हैं। आगे आ जाओ, बुलेट लेकर। और मस्ट कम प्लेस है इफ़ यू आर विजिटिंग जापान। जापान आने वाले जो टूरिस्ट होते हैं वो जनरली टोक्यो और क्योटो, ये 2 जगह ज़रूर आते हैं। क्योटो के आसपास से आप कुछ डे ट्रिप्स भी कर सकते हो, उनको भी हम आने वाले व्लॉग्स में आपको दिखाएंगे। जैसे कि मैं कोशिश करूँगा कोयासन हम जाएं। इसके अलावा नारा का ट्रिप तो हम पक्का करेंगे। और ये सब हम इसलिए भी कर पा रहे हैं क्योंकि अगर आपने JR रेल पास ले रखा है ना, तो आपका बहुत सस्ता पड़ जाता है मामला। अदरवाइज़ इन शिनकानसेन में ट्रैवल करना बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही ज़्यादा।
हैं? कितने प्यारे घर हैं। हाँ, अलग ही स्टैंडर्ड है, अलग ही लेवल है भाई। तो इस मंदिर की एंट्री फीस है 500 येन, और इसको आप 60 से डिवाइड करेंगे तो लगभग रुपीज़ में कॉस्ट आ जाएगी। तो 6 पंजे 30, 300 रुपये के आसपास की टिकट है। मैं टिकट दिखा देता हूँ आपको कैसी है। ये कुछ एक लीफलेट सा है, ऐसा लंबा चौड़ा सा। 2 टिकट हमने ले लिए हैं 1000 येन की, यानी 600 रुपये एंट्री। अब चलते हैं हम अंदर और आपको दिखाते हैं क्योटो का गोल्डन टेम्पल। ये है वो गोल्डन टेम्पल, गोल्डन मंदिर, किनुकाका जी शिंतो श्राइन। चलते हैं यहाँ से आगे। आप थोड़ा सा आइए मोटो जी, भैया कितनी प्यारी जगह है ना मोटो, खूबसूरत सी, एकदम साफ सुथरी, धुली हुई। और मेरे ख्याल से कल की बारिश के बाद तो और भी मज़ा ही आ गया है। पब्लिक, जैसा कि उन्हें बताया है, दिस इज़ द नंबर 1 स्पॉट टू विज़िट इन क्योटो। तो यहाँ पब्लिक भी उसी के हिसाब से है, खूब पब्लिक आती है यहाँ पर। अच्छे खासे अमाउंट में आपको यहाँ भीड़ नज़र आएगी पूरे दिन। हालांकि अगर आपको इसको सुकून से घूमना है तो आप सुबह सुबह आ सकते हैं। सुबह जैसे ये मंदिर खुलता है तब यहाँ पर रश कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता है। जो ऊपर है इसमें एक गोल्डन फिनिक्स भी है, ऊपर की तरफ सबसे ऊपर। इसमें नीचे ऊपर कुछ मूर्तियां हैं, अंदर जाना अलाउ नहीं है इसमें। और ये पूरी गोल्ड लीफ है, गोल्डन कलर से। The garden, Japanese gardens are very famous and Kyoto is really famous for that. और दोस्तों, this is summer time actually. If you are here in fall or spring, this view is going to blow your mind. आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा इस जगह को देखकर, बिकॉज ये इतनी खूबसूरत होती है उस टाइम पे। अभी इसकी ब्यूटी बहुत ज़बरदस्त है, तब तो यहाँ इतने कलर्स होते हैं ना, ये कुछ हरा नहीं होता, सब लाल पीला रेड अलग अलग कलर्स हो जाते हैं इन सारे पेड़ों के। एंड देन दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन क्योटो दैट। सो दिस टेम्पल डन। मंदिर देख लिया, आपको दिखा लिया, काफ़ी अच्छा मंदिर है, साफ़ सुथरा सुंदर, बहुत बड़ा नहीं है। मुश्किल से 20 से 25 मिनट में आप इसका एक पूरा राउंड लगा कर आ सकते हैं। एंट्री करने के बाद मेन टेम्पल देखना था जो आपको दिखाया, उसके बाद पूरा एक राउंड लगाते हुए और ऊपर चढ़ के पहाड़ पे से हम नीचे उतर कर आ गए हैं। गार्डन बड़ा सुंदर है। गार्डन, जापानीज़ गार्डन्स आर वेरी फेमस, और क्योटो खासकर जापानीज़ गार्डन्स के लिए बहुत फेमस है। तो अगर कभी आएँ आप, सुबह सुबह आ जाए तो अच्छी बात है। बाकी अभी हम से चलते हैं और आपको दिखाते हैं अब यहाँ का एक और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टेम्पल। नाम आपको मैं बताता हूँ आगे चलकर, क्योंकि ये जो व्लॉग है ये मंदिर वाला होने वाला है, क्योंकि क्योटो इज़ ऑल अबाउट टेम्पल्स। और अगले व्लॉग्स में हम आपको कुछ और भी जगहों पर लेकर चलेंगे डेफिनेटली, तो बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। हम आपको लेकर चल रहे हैं एक और मंदिर। करते हैं मंदिर से एग्जिट, लेट्स गो। चलो डियर। जापान में सब्जी देख लो कितनी महंगी है, 50 येन का ये है। अब ये पता नहीं क्या है, जो भी है चलो, लेकिन जो हमें पता है वो देख लेते हैं। प्याज है, ये 3 है, इतनी सी, 100 येन, 60 रुपये।
100 रुपये का, 60 रुपये की 3 प्याज। और ये बेरीज 100 येन, 60 रुपये की इतनी सी बेरीज। नो वंडर यहाँ के लोग ना क्यों थैलियों में खाना लेके जाते हैं, क्योंकि घर पे खाना बनाना ज़्यादा महंगा पड़ता है, तो इससे बेटर है कि स्टोर से ही खरीद लो। देखा ना कितनी महंगी सब्जियाँ हैं। और तुम्हारा कुछ हुआ सॉल्व? कहाँ जाना है यार? वाईफाई नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाना है। पूछ लो ना अंकल से। पैदल जाना पड़ेगा नीचे तक, मेट्रो लाइन तक, वहाँ से मेट्रो। चलो ठीक है, चलो। ओ बेटे, क्या गाड़ी है। Okay. From the east. Stop. Stop. So cross the road East. and then bus going this side. No. Acha, this side. To the west. Okay. And you will stop the. You can speak English. English. Okay. Yes. Uh-huh. English is the second language for us, Uh-huh. and first language is Hindi. Oh. For North Indians, for South Indians, other languages are there, mother tongues are there. So many different languages. How many languages? In 300. more than that. More than that. The dialect changes after every 20-30 kilometers. Okay. Yes. Okay. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you. Same to you. इतना कंफ्यूजन है ना, बस इसका पता ही नहीं चल रहा है यार। चल रहा है एक्चुअली। गूगल मैप का इस्तेमाल, 2 ऐप है। आप देखो जापान के लिए भी ना एक ऐप है नावी टाइप, लेकिन प्रॉब्लम है वो जापानीज़ में लिखा हुआ आता है। जो क्योटो की सिटी बस सर्विस है उसके तो नंबर है, लेकिन हमारे पास JR रेल पास है। तो हम जनरली कोशिश कर रहे हैं कि हम JR की बसेस में, जापान रेलवेज़ की बसेस में घूमें। अब उनका नाम ना, उनका नंबर नहीं है, उनका नाम है। हालांकि बस पे JR लिखा हुआ है आगे है। तो अभी ये तो है कि सर्विस अच्छी है। हम रेयोंजी टेम्पल जा रहे हैं, जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टेम्पल है यहाँ का, वो आपको घुमाते हैं। उसके बाद हम एक बड़ा अच्छा बैम्बू ग्रुप आपको दिखाएंगे, बने रहिए। सो वी हैव फाइनली मेड इट टू दिस टेम्पल गेट। टेम्पल में एंट्री करने के लिए आपको लेनी पड़ेंगी टिकट्स। यहाँ पे 600 येन की टिकट है, लगभग 350 रुपये से ऊपर, 360 के आसपास की टिकट है। चलिए चलते हैं अंदर। और ये जो टेम्पल है ये भी, यहाँ के गार्डन्स बहुत फेमस हैं, और एक मेन बीच में सेंक्टम है। इसके अलावा एक यहाँ पे कोई मौसोलियम भी है किसी का। तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये इसका मैप लगा हुआ है यहाँ पर, आगे रॉक गार्डन भी। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसका गार्डन बड़ा फेमस है। This is the miniature of that rock garden. 15 rocks. भाई अभी पढ़ के बताता हूँ मैं क्या इम्पोर्टेंस है। बट ये रॉक गार्डन हम देखने आए हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इम्पोर्टेंट रॉक रखी हुई हैं। अब इन रॉक्स की क्या वैल्यू है ये मैं आपको बताता हूँ ज़रा सी देर में। प्लस यहाँ कुछ ये यहाँ रखा है। तो ये जो 15 रॉक्स अभी आपको नज़र आ रही है, किसी बहुत बड़े जैन मॉन्क ने बनाई थी कभी, अब से कुछ 500-600 साल पहले। और ये जैसे कि बाकी जापानीज़ गार्डन होते हैं ना, ग्रीन बड़े बड़े लेविश से, ये उसके बिल्कुल अपोजिट ये वाइट कलर का ग्रेवल। और फिर ये पीछे ऑयल पेंटेड वॉल्स जिन्होंने अब अपनी शेप इस तरीके से ले ली है। तो
ये इंटरनेशनली काफ़ी फेमस है रॉक गार्डन, क्यों ये नहीं पता, बस क्योंकि ये बना है उस टाइम का, इसलिए। चलिए यहाँ से चलते हैं और आगे चल के और भी एरियाज़ देखते हैं इस मंदिर के। चलिए भैया। 15 रॉक्स हैं ये, और ये जो दीवार का डिज़ाइन है वो इस वजह से क्योंकि ऑयल इसमें से क्ले को ऑयल में बॉईल करके बनाया गया था, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑयल जब सीप आउट हुआ तो ये ऐसा ही अपने आप ही डिज़ाइन सब। ये एक स्पेशल रॉक माउंटेन है यहाँ पर। पानी देखो आप, नीचे से चढ़ के ऊपर की तरफ आ रहा है इसमें, पाइप से बैम्बू से पानी ऊपर चढ़ रहा है। और इसके ऊपर ना इस वॉश बेसिन के ऊपर भी लिखा हुआ है, आई ओनली लर्न टू बी कंटेंटेड, कि मतलब जिसको संतुष्टि है उसके पास जीवन में सब कुछ है, जिसके पास संतुष्टि नहीं है उसके पास कितनी भी चीज़ें हो जाए, मटेरियलिस्टिक चीज़ें आ जाएं, उसके पास जीवन में कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब ग्रीडी। हाँ, मतलब आई ओनली लर्न टू बी कंटेंटेड, इसलिए कि जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहिए। ये लिखा हुआ है, नीचे नहीं उतर सकते और मैं दिखा देता हूँ आपको इसके ऊपर लिखा हुआ है। कितनी प्यारी जगह है यार ये चिड़िया की आवाज़ आ रही है, देखो सुनो आप एक सेकेंड। अभी नहीं काम कर रहा ना। ये है एक छोटा सा बस अड्डा सा, यहाँ के बैठ गए हैं, और ये जो 11 नंबर की बस दिख रही है ये हमें लेके जाएगी अरिशियामा बैम्बू फॉरेस्ट, और इतनी क्वाइट लोकेलिटी के बीच में है ये बना हुआ। And he's on his phone searching for Wi-Fi. भाई गलती से भी ना विदाउट इंटरनेट मत घूमो, गलती से भी। अपने से गलती ये हुई कि अपने ने ना हकाता से इनबाउंड किया था तो वहाँ पे वाईफाई मिला नहीं, उसके बाद हिरोशिमा में और काम चलता रहा। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे काम चलेगा नहीं, वाईफाई लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हम छोटी छोटी सिटीज़ में घूम रहे, सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी ट्रेन में घूम रहे थे। क्योंटो छोटी है तो यहाँ वाईफाई है कहाँ, हर हाँ, जगह जगहें जानी है आने जानी है, तो प्रॉब्लम है वाईफाई का जुगाड़ कहीं ना कहीं करना नहीं है जापान में, मतलब कहीं कहीं है कहीं कहीं नहीं है, और जहाँ भी है वहाँ पे कभी नेटवर्क मिल जाता है, वो मतलब सिग्नल वीक होते हैं तो दिक्कत तो है। हम है ये अरिशियामा बैम्बू ग्रूव में, अभी इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी वाला सेम वही सेम। बैम्बू ग्रूव तो नज़र नहीं आएंगे, लोग नज़र आएंगे। यहाँ लगा करते हैं मंगल बाजार। हाँ, क्योटो में जितनी भी जगहें हैं ना घूमने की, ये सारी जगहें मतलब आप बस से आराम से घूम सकते हो, और अगर आप चाहो तो एक 1 डे का पास भी बनवा सकते हो। बस का सिंगल डे पास बनता है 600 येन का, तो आप आज़ाद होते हो पूरे बस में। लेकिन अगर आप उसके लिए ना शुरू से सुबह से शुरू कीजिए, सुबह अपनी यात्रा स्टार्ट कीजिए, पूरे दिन शाम तक क्योटो में घूमिए। और अगर आप फास्ट हैं थोड़े से घूमने में, यू कैन कवर एंटायर क्योटो इन सिंगल डे। क्योटो जो मेन टाउन है वो आप कवर कर सकते हैं। कुछ क्रेमेट्रीज भी हैं यहाँ पर। जगह का नाम है अरिशियामा, फेमस है बैम्बू ग्रूव्स के लिए। जंगल है पूरा बांस का बहुत बड़ा, और एक वॉक है लंबी चौड़ी जो आप इस बांस के जंगल में करते हैं। पब्लिक बहुत ज़्यादा है, और लेकिन खूबसूरत है, देखने में अच्छा लग रहा है। और रोड के दोनों तरफ बैम्बूज ही बैम्बूज है। मेरे पीछे आपको नज़र आ रहे हैं इस टाइम पर। जो मेन सेक्शन है वो थोड़ा सा आगे है, अभी हम वहाँ लेकर चल रहे हैं आपको। इसके आसपास 2-4 टेम्पल्स भी हैं, बट अभी टेम्पल का ओवरडोज हो जाएगा, इसलिए टेम्पल नहीं। चलते हैं
जो बात है, असम में रह के हम यहाँ पे बैम्बूज देखने आए हैं। वाह 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 वाह। लेकिन सुंदर है जो बैम्बूज, तो वैसे भी सुंदर ही लगते हैं। Here comes the main bamboo grove। यहाँ से अब ये थोड़ी सी अपहिल हाइट सी शुरू होती है और चारों तरफ यहाँ बैम्बू ही बैम्बू है। प्लस इधर एक टेम्पल भी है, तेंदू जी। तो टेम्पल तो हम नहीं जा रहे, हम इस बैम्बू ग्रोव में ही ट्रैवल करेंगे। क्या चाहिए तुम्हें? ट्रैवल करेंगे। हाँ, घूमेंगे मतलब। कुछ चाहिए? फोटो। आगे चलो इन लोगों से। ये है मेन सेक्शन भाई, जिसके लिए जगह फेमस है इसी व्यू के लिए। यहाँ हजारों लाखों लोग आ रहे हैं देखने के लिए इसी नज़ारे को डेली। इधर और वाकई में बैम्बू तो बहुत मोटे मोटे हैं भाई। पता नहीं आपको भी बैम्बू का साइज है। इंडिया में भी हैं थे इतने मोटे मोटे बैम्बूस। बड़े मोटे मोटे बैम्बूज हैं। कुछ प्लेसेस थोड़े से ओवर हाइप्ड होते हैं कभी कभी, और क्योंकि हम आसाम में रहते हैं तो हम तो ये बैम्बूस के जंगल देख चुके हैं कई बार। देखते हैं वो पता लगे कि हाँ ये थोड़े से ज़्यादा डेंस है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेंस, और उसको एक पूरा पाथ सा बनाया हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको ऊपर से नीचे। यहाँ पे सुबह आना चाहिए। हाँ, और पब्लिक तो देख ही रहे हो आप, ये देखो कितनी है। जितना जल्दी सुबह आ जाओगे उतना अच्छा। 24 घंटे खुला रहता है, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जिसका कोई टाइमिंग है, तो जल्दी आओ वही बेटर है ना। बिल्कुल, एब्सोल्युट। और यहाँ लोग ऐसी ही जापानीज ड्रेस पहन के भी घूमते हैं। ओह अच्छा, तो अब हम आ गए हैं। ये कहाँ गए हैं गौरिया? द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस टू बी, ये जगह है फुशिमी इनारी ताइशा। और ये जगह फेमस है, ये भी एक शिंटो श्राइन है जिसके बारे में मैंने आपको सुबह बताया था। बट इस जगह की सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट ख़ास बात है ये गेट्स। यहाँ ऊपर ये सामने श्राइन है, श्राइन के बाद इनका जो मेन श्राइन है वो सबसे ऊपर है। इनारी माउंटेन है सामने, ज़्यादा हाइट नहीं है। वहाँ तक जाने के लिए इन्होंने ऐसे ये गेट, 1000 गेट्स हैं लगभग, थाउजेंड्स ऑफ गेट्स हैं। एग्जैक्ट 1000 मतलब एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता नंबर, बट हज़ारों गेट बनाए हुए हैं। जो टोरी हमने आपको पहले दिखाया था, यहाँ पे टोरी बोलते हैं गेट को। इतने सारे गेट है ना, सीरीज़ ऑफ गेट्स है। तो अब हम आपको उसी में लेके चलेंगे। अगर आप क्योटो गूगल पे डालेंगे तो शायद जो सबसे पहला फ़ोटो आपको नज़र आएगा इन्हीं का नज़र आएगा, इन्हीं गेट्स का नज़र आएगा। चलो ब्यूटीफुल। तो ये है, और जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये वाला है, जहाँ एक साथ कई सारे वो बने हुए हैं और वहाँ ऊपर तक जाते हैं गेट देखने के लिए। तो अभी हम यहाँ पर हैं, ये वाला श्राइन देखेंगे, ये देखेंगे और फिर चलेंगे यहाँ से ऊपर की तरफ। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मेन श्राइन है, प्रेयर हॉल। इसमें आउटसाइडर्स मतलब किसी और इंसान की एंट्री नहीं होती एक्सेप्ट प्रीस्ट। अब हम चलते हैं उन गेट्स की तरफ। तो यहाँ से शुरुआत होती है इन गेट्स की, और अब एक के बाद एक आपको
ऊपर चढ़ के जाना है। अब सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई भाई ऊपर जाने के लिए, बिल्कुल टॉप पर चलते हैं और आपको ऊपर से व्यू दिखाते हैं कैसा है। हालांकि ये जो पूरा ट्रैक है ये काफ़ी ऊपर तक जाता है, आपका मतलब अगर कोई चाहे तो आराम से बिल्कुल ऊपर तक भी जा सकता है। और अगर आप ऊपर तक नहीं जाना चाहते हैं, इतना ही देखकर थक गए या काफ़ी हो गया, तो यू कैन टर्न बैक फ्रॉम एनीवेयर। बीच में कई जगह हैं जहाँ से आप वापस भी जा सकते हैं। ऊपर आते आते हालत ख़राब हो गई है, काफ़ी ऊंचा है। आई एम स्टिल गोइंग। अभी 20 मिनट और बचे। अब चलते हैं यहाँ से वापस। मज़ा आ गया यहाँ तक आने में, लेकिन अब रात हो गई, नेहा नीचे है तो वी हैव टू गो द टॉप हियर। ये मेरे पीछे व्यू है बड़ा प्यारा सा। आने में अच्छी खासी हालत ख़राब हुई। अब चलेंगे नीचे यहाँ से और नेहा से मिलते हैं और फिर ख़त्म करते हैं ब्लॉग। तो एज़ यूजुअल देख लिया, आपको दिखा दिया। इसी के साथ हमारा 1 डे इन क्योटो का वीडियो होता है ख़त्म। ये सारी जगहें आप एक दिन में बहुत आराम से कवर कर सकते हैं और ये लगा लीजिए कि ये लगभग 95% क्योटो इतने में कवर हो जाता है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारी और भी बहुत जगहें हैं, वो आप और भी कवर कर सकते हैं। उनके लिए हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। आने वाली वीडियोज़ क्योटो के आसपास डे ट्रिप, हाफ डे ट्रिप, नारा, कोयासन, उन सब की होगी। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक कहीं मत जाइए, देखते रहिए ट्रैवलर्स। बाय बाय।